जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 01 2023 बैच के नाविक जीडी डीबी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। यहाँ पर मैं आपके नाविक जीडी और डीबी दोनों सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि मेरे जो नाविक डीबी यानी कि जो आपका नाविक डीबी में सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई जो सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है इसमें हमारे सब्जेक्ट कौन से आते हैं। सब्जेक्ट तो पता हो जाता है, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो पता नहीं होता कि भाई कौन कौन सी टॉपिक। जैसे आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, आपका साइंस आता है, आपका जीके आता है। तो ये तो पता है कि भाई 5 मेरा जो सेक्शन फर्स्ट में आता है, लेकिन इनसे जो टॉपिक्स होते हैं वो भाई क्या हमसे पूछाते हैं, इनको कोई पता नहीं रहता कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम नाविक डीके के पूरे, आपकी नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के पूरे सेक्शन फर्स्ट को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद नाविक जीडी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो सेक्शन फर्स्ट डिस्कस होता है, जैसा कि आपको पता है कि नाविक जीडी में सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन सेकंड आपसे पूछा जाता है। तो जब आपका सेक्शन फर्स्ट डिस्कस हो जाएगा तब यहाँ पर हम नाविक के जीडी के सेक्शन सेकंड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाविक जीडी में सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड होता है और नाविक डीबी में सिर्फ और सिर्फ आपसे सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जो नाविक डीबी का सेक्शन फर्स्ट रहता है उसका जो सिलेबस रहता है वो बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा जो सेक्शन फर्स्ट नाविक डीबी के लिए अलग है, जीडी के लिए अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो आपका नाविक डीबी में जो सेक्शन फर्स्ट होता है वही नाविक जीडी का सेक्शन फर्स्ट बनता है और सेक्शन सेकंड इसमें अलग से ऐड एक हो जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपका जो भी डाउट्स था फर्स्ट सेकंड को लेकर वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने जो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप एक काम करिए कि आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ को यहाँ पर तैयार किया है। खुद ये मैंने पीडीएफ को तैयार इस वजह से किया है कि अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की, थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सेक्शन फर्स्ट के या सेकंड के जिस भी सिलेबस को अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर इस तरीके के कॉलम्स बने हुए हैं। और जो कॉलम्स बने हुए हैं इन्हीं कॉलम्स में सिलेबस को पूरा यहाँ पर लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझने में कि यहाँ पे भाई मैथ हो रहा है, यहाँ पे रीजनिंग हो रहा है, यहाँ पे मेरा इंग्लिश है, यहाँ पे मेरा जीके है, यहाँ पे मेरा साइंस बन गया जैसे। तो यहाँ पे इस थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, इस टाइप से पूरा रो वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है कि इस समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने इस वजह से एक पीडीएफ तैयार की। और ये पीडीएफ आपको अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मिलने वाली है, जिससे आप भी इस सिलेबस को जरूर देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर एक एक चैप्टर को डिस्कस करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और इससे आपको भी पूरा मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार भी जो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो वहाँ पे जाके आप इसको देख लेना कि भाई कौन कौन सा चैप्टर हमसे कोई मैं कुछ मैन आपको चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करके बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन फर्स्ट लिखा हुआ है। जो नाविक डीबी वाले स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान से देखें और जो नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पे ध्यान से देखें, क्योंकि उनके में भी सेक्शन फर्स्ट आता है। तो देखिए मैथमेटिक्स जो आपकी होती है, क्लियर कर देता हूँ कि आपकी अर्थमेटिक होती है। सबसे पहली बात है कि आपकी अर्थमेटिक अगर हिंदी में बोले तो आपकी अंक गणित होती है। सेक्शन फर्स्ट में जो आपकी मैथ पूछी जाती है वो आपकी अंक गणित होती है। अंक गणित जिसको आप समझ सकते हैं, जो आपकी अंक गणित भी होती है और कुछ इसमें आपकी जो क्लास टेंथ, ये मान लीजिए कि जो क्लास टेंथ की मैथ होती है उसी टाइप से आप यहाँ पर पूछी जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका है, देखिए मैं चैप्टर को एक दो डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका टेंथ का रहता है। लीनियर इक्वेशन भी आपका टेंथ में हो जाता है। जैसे अंक गणित और आपका जो पूरा ये क्लास टेंथ का रहता है ये मिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी है, आपकी मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, अगर आप देखेंगे तो एवरेज, मीडियन, मोड, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंक गणित अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वाला जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका परसेंटेज है, और जो आपका चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये दोनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज हो गया आपका, और वर्क हो गया, आप जो वर्क टाइम और आपका रहता है वर्क एंड टाइम वाला, वो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी वाला, टीडीएस वाला चैप्टर। तो ये आपके इतने अर्थमेटिक से हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इंग्लिश से भी आपका जो पूरा ग्रामर रहता है, ये ग्रामर जो रहता है ये आप इसको चलिए कि अगर आपने एयरफोर्स का अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है इंग्लिश का तो बिल्कुल एज इट इज रहता है और बिल्कुल एज इट इज पेपर भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं होता। बस क्वेश्चन की संख्या होती है वो थोड़ी कम होती है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं। अभी जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरा डिस्कस करके बताएंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरा आपका एक स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे कि भाई यहाँ से आपको पढ़ना है, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है। इंग्लिश अगर देखेंगे तो पैसेज है आपका, जो पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है उसमें आपको फाइंड आंसर करना होता है।
और प्रपोजिशन रहता है आपका करेक्शन, जो सेंटेंस में जो आपके गलत होते हैं उनको सही करना हो तो चेंज, एक्टिव पैसिव वॉइस है आपका, डायरेक्ट डायरेक्ट है, जैसे वर्ब हो गया, टेंस हो गया, नॉन फाइनल, पंक्चुएशन हो गया आपका, फ्रेजल वर्ब हो गई, वन वर्ड भी यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है, सुनो हो गया, एंटो हो गया। ये यहाँ पर आप देख रहे एडजेक्टिव है आपका, कंपाउंड प्रपोजिशन और आपका यूज ऑफ प्रोनाउन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप यहाँ पर, ये जो सिलेबस है ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसमें आपको कोई भी ये छटनी नहीं करनी कि ये भाई आपका क्या है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है जो आपको आईसीजे की ऑफिशियल साइट पर मिलता है, वही पूरा ये कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है। रीजनिंग में चलते हैं तो आपको देख लीजिए कि कुछ है वही आपके, जैसे सीरीज से हो गया, एबिलिटी सीक्वेंस हो गया आपका, सीक्वेंस ये आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों होता है। स्पेलिंग होता है आपका, जो सीरीज वाइज स्पेलिंग होता है उसमें भी आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी हो गया आपका यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो साइंस भी आपका यहाँ पे नीचे डिस्कस करने वाला हूँ कि साइंस में आपका पूरा क्लास 10 का साइंस रहता है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पूरी यहाँ पर आपका साइंस जो क्लास 10 का रहता है। अगर आप इन दो क्योंकि साइंस कहाँ से पढ़ें तो ये एक डिस्कस करने वाला थोड़ा टॉपिक है कि आपको अगर साइंस भी पढ़ना है और जीके, क्योंकि दोनों आपसे यहाँ पर पूछा जाता है जीके और जीएस। में यहाँ पर लिख दूँ जीके आपकी 5 की आती है और जीएस आपकी 10 नंबर की। और आप नाविक डीबी की कट ऑफ के बारे में जानते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। अगर आपने जीके भी छोड़ दिया तो ये मान ली कि 5 नंबर कम 55 आ गई, और इतनी ही कट ऑफ जाती है जर्नल वालों की कि 55 चली गई, या फिर आपकी 50 चली गई, कभी कभी बहुत बढ़ जाती है तो भाई 55 तक आपका पूरा टारगेट रख के चलना होता है कि 55 नंबर कम से कम आए मेरे। तो यहाँ पे आप देख के चलिए कि आप एक जो ल्यूसेंट आती है आपकी ब्लू कलर की, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपके दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, साइंस और आपका जर्नल अवेयरनेस वाला जो जीए और जीएस वाला है। अब नीचे चलते हैं, जर्नल जर्नल अवेयरनेस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जितने टॉपिक्स हैं आपके जीके में, उसमें मैं ये मान के चलिए कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको स्टैटिक जीके टाइप को आपको यहाँ पर पढ़ना है। जो आपका पीछे स्टैटिक जीके लिखा होता है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और इसमें सिर्फ आना 5 नंबर का है। तो आप स्टैटिक जीके को पढ़िए, जिसमें देखिए बता दें कि नंबर ऑफ प्लेयर स्पोर्ट्स से है आपका जो इंपॉर्टेंस रहते हैं आपका, चैंपियंस विनर्स हो गया टर्म, और वर्ल्ड एनिमल स्पोर्ट जो आपका रहता है, एंथेम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स, और करेंसी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट अफेयर्स भी लिखा हुआ, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमन नेम्स जो आपके फुल फॉर्म्स रहते हैं, जिसको आप फुल फॉर्म बोलते हैं, जिस तरीके से आपका आता है WWWLED, या आपका तमाम जो आपके बने रहते हैं उनसे आपका आता है। कल्चर एंड रिलीजन, कला और संस्कृति आपका है। ज्योग्राफी से आपका सॉयल, रिवर्स, माउंटेन, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चलते हैं सेक्शन सेकंड के ऊपर, क्योंकि अब आपका नाविक जीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, क्योंकि नाव जो जितने डीबी वाले थे उनका सेक्शन फर्स्ट डिस्कस हो गया। अब जीडी वालों को जो मैथ रहता है, ये बात बता दे क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो 11th और 12th वाली जो मैथ होती है, 11 12 वाली मैथ से ही आपका पूरा यहाँ पर पूछा जाता है। ये आपका जो मैथ रहती है और आपकी जो फिजिक्स रहती है, ये 11 12 वाली होती है सेक्शन सेकंड में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चैप्टर्स को एक दो डिस्कस कर देता हूँ। सेट रिलेशन फंक्शन आप देख रहे होंगे ऊपर, सेट रिलेशन फंक्शन लिखा हुआ है आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है आपका। यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम है, सेकंड में सीरीज, जो एपी जीपी एचपी होता है, मैट्रिक, डिटरमिनेट, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अगर है आपका, टू डायमेंशन ज्योमेट्री जिसको आप 2D 3D बोलते हैं। स्ट्रेंथ लाइन है आपका, कॉनिक सेक्शन है। स्ट्रेंथ लाइन सरल रेखा, और कॉनिक सेक्शन में जो आपका सर्कल, एलिप्स और आपका ये पैराबोला वगैरह, ये तीनों चारों चीज़ें आपकी यहाँ पर आती है। कैलकुलस में अगर आप देखेंगे तो लिमिट्स हैं आपकी, डेरिवेटिव्स हैं, जो आपकी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी होती है, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, और आपके जो समाकलन जिसको आप इंट्रेंगल्स या इंट्रीगेशन बोलते हैं। और उसके अगर हम नीचे चलते हैं तो ये आपकी पूरा एक अर्थमेटिक बेस थोड़ा रहता है यहाँ पर आपका। देखिए मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये जो आपका रहता है मैथ वाला, इसको आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन फर्स्ट का यहाँ से थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये पूरा सेक्शन फर्स्ट का यहाँ से मैथ आपका हो जाता है। ये आपका रहता है पूरा जो आपका 12th वाला है यहाँ तक, और उसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट वाला मैथ हो जाता है। चलते हैं फिजिक्स के ऊपर कि भाई फिजिक्स में हमारा क्या क्या पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर डाल भी दिया है नोट, जो आपका पूरा आईसीजी के ऑफिशियल साइट पर रहता है कि द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी ग्रैंड 11 12 ऑफ CBSE सिलेबस। ये तो जो CBSE जो आपका बोर्ड होता है उसी के सिलेबस से, या आपका ये नहीं कि CBSE सिर्फ यूपी बोर्ड, या जो भी मैथ आपका रहता है ये 11 12 वाला रह के चलता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं या किसी भी आपका स्टेट से हैं, ये कोई नहीं प्रॉब्लम होने वाली है आपको। अब देख लेते हैं कि भाई फिजिक्स में क्या क्या पूछा था। फिजिक्स में हमारा
वो जो आपका एक ल्यूसेंट जो आपकी बुक आती है वह उसमें जो पूरा सिलेबस लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ वही सिलेबस है यहाँ पर। तो फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक लॉ, मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेशंस, और आपके सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो ये वो आपके चैप्टर हैं सारे। ग्रेविटेशन हो गया आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हीट हो गया, और आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेट हो गया। ये आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा लाइट वाला आपका चैप्टर है यहाँ पे। तो पूरी यहाँ पे आपकी ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स हो गई। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एटम एंड न्यूक्लियर। तो ये आपकी पूरी मॉडर्न फिजिक्स हो गई। आई होप यहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप उसको सर्च भी करना चाहें, अगर लिंक से ना आए तो एयर सक्सेस फोर्स आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसी चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो वहीं से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर पीडीएफ अगर आपको सही से मिल जाती तो इसको आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।